जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति का खेला जारी है। कयासे लग रहे हैं, अटकलें लग रही हैं। क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? ज्यादा संभावना लोग इसी बात की जता रहे हैं, लेकिन इस संभावना में फिलहाल कोई दम नहीं है। असल जो संभावना है, जो मैंने कल रात की वीडियो में आपको बताया था, जो आज सुबह आपने देखा होगा, संभावना यह है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। बहुमत की सरकार तो हेमंत सोरेन की अभी भी है, इसके पिछले कार्यकाल में भी थी, लेकिन इस बार बहुमत की हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। बहुमत की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। और जो चीजें आगे बढ़ रही हैं जिस दिशा में, वो यही बता रही है कि हेमंत सोरेन इस बार अपने दम पर, पहली बार अपने दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे होगा, कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ा और खुलकर बता देता हूं। सरकार हेमंत सोरेन की बनेगी। कांग्रेस में टूट होने जा रही है, बड़ी टूट होने जा रही है, और कम से कम 7 से 8 विधायक कांग्रेस को छोड़ेंगे, कांग्रेस को तोड़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाएंगे। कोई अलग धड़ा बनाकर समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। मैं बता सकता हूं वो नाम, लेकिन जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन जो नाम है वो ऑब्वियस नाम है, सबकी नजर में है, जो आसपास दिखते हैं मुख्यमंत्री के, वो नाम भी हो सकते हैं। कुछ तो बहुत करीब होने का दावा करते हैं, कुछ बहुत करीब है भी। तो ऐसे 7-8 विधायक हैं कांग्रेस के जो जेएमएम में जा सकते हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, सूचनाएं थोड़ी ज्यादा खुलकर सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हेमंत सोरेन सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। तो पहली बार झारखंड में गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों विपक्ष में बैठेंगे, ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इसके पहले ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों विपक्ष में बैठे हों। जब भाजपा की सरकार बनी तो कांग्रेस विपक्ष में थी। जब मधु कोड़ा की सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही थी। जब गुरुजी की सरकार बनी तो कांग्रेस उसमें शामिल रही। एक बार बीजेपी और जेएमएम की भी सरकार बनी तो कांग्रेस विपक्ष में थी। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों विपक्षी खेमे में बैठे नजर आएंगे और हेमंत सोरेन बहुमत की सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा कैसे होगा? देखिए, इसमें संभावनाएं जो शुरू में जताई गई कि भाजपा की सरकार बनेगी, मतलब हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी, कांग्रेस आरजेडी हट जाएंगे और बीजेपी उसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा न तो हेमंत सोरेन चाहते हैं और न भाजपा चाहती है। यकीन मानिए, भाजपा का नेतृत्व भी नहीं चाहता है कि इस सरकार में शामिल हुआ जाए, क्योंकि तब जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हेमंत सोरेन के लिए भी, जिन्होंने भाजपा की आलोचना करके, भाजपा की नीतियों के खिलाफ जा करके और इतनी सारी चीजें सह करके, केस मुकदमे, जेल यात्रा, सब कुछ सह करके भी उन्होंने जिस तरह से सफलता हासिल की, बीजेपी के साथ आने पर सारा कुछ उनका किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। जो उनका कोर वोटर है, जो उनका आदिवासी, मुस्लिम और मूलवासी का जो वोट बैंक है, वो नाराज होगा, असंतुष्ट होगा, उसको झटका लगेगा कि क्या सोचकर उन्होंने दिया था और क्या हो गया। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि हर रोज बीजेपी के नेता, खास करके बाबूलाल मरांडी और दूसरे नेता, जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार पर हमलावर हैं, उसको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, तमाम घेराबंदी कर रहे हैं, अचानक वो क्या सफाई देंगे कि आखिर क्या जरूरत आ गई कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर सरकार बनाने चले? तो दोनों के लिए ये सहज स्थिति नहीं है कि आपस में मिलकर सरकार बनाए। लेकिन भाजपा के लिए सहज स्थिति होगी कि कांग्रेस सरकार से बाहर हो जाए, क्योंकि भाजपा का जो देश में प्रमुख विपक्षी दल है, प्रमुख विरोधी दल है, वो तो कांग्रेस है। और बीजेपी को यही बताना है कि देखिए, बिहार में कांग्रेस की क्या गति हो गई, देश में क्या गति हो गई, और अब झारखंड में भी देखिए स्थिति हो गई कि हेमंत सोरेन कांग्रेस से अलग होकर सरकार चला रहे हैं। तो कांग्रेस की प्रासंगिकता पर, कांग्रेस की नीतियों पर और कांग्रेस के अस्तित्व पर ही
बीजेपी सवाल खड़े करना चाहेगी अगर हेमंत सोरेन बीजेपी से अलग होकर सरकार चलाने का फैसला करते हैं तो होगा कैसे। सत्ताधारी गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, 34 विधायक जेएमएम के पास हैं, 16 विधायक कांग्रेस के पास, ये आंकड़ा 50 होता है। 4 आरजेडी के पास हैं जो सरकार में शामिल है और 2 माले के विधायक हैं, तो कुल 56 है। इस 56 में से 34 अकेले जेएमएम के पास है, मतलब उसको सरकार बनाने के लिए सिर्फ 7-8 विधायकों की जरूरत है। बहुमत के लिए 41 का नंबर चाहिए तो 7 चाहिए। अगर विधानसभा अध्यक्ष के अलावा देखें तो 42 उसको चाहिए, तो 34 है तो 8 विधायकों का जुगाड़ करना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि 7-8 विधायक कांग्रेस के तैयार बैठे हैं। कांग्रेस में बड़ी टूट होने जा रही है। ये 7-8 विधायक जेएमएम में विलय कर जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेले दम पर बहुमत आ जाएगा। और सिर्फ कांग्रेस की ही बात नहीं है, 4 विधायकों वाला आरजेडी भी टूट सकता है। और जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार आरजेडी पर भी नजर है और आरजेडी के भी विधायकों में टूट हो सकती है। और कम से कम 2 या 3 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो संपर्क में हैं और जो पार्टी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। क्या होगा ये तो पक्के तौर पर अभी कोई नहीं कह रहा है, लेकिन संभावनाएं बन रही हैं। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से हलचल बढ़ी हुई है अंदर खाने, उससे लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों दलों में टूट होगी और दोनों दलों को मिलाकर कम से कम 11-12 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगा और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सरकार चलती रहेगी लेकिन अकेली सरकार चलेगी, कोई सहयोगी दल नहीं होगा इसमें। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा के लिए ये अच्छा मौका है क्योंकि बीजेपी को चुनाव में जाना है। अगले साल बंगाल का चुनाव होना है, असम में भी चुनाव होने हैं और असम के जो टी ट्राइब्स हैं, जो झारखंड से गए हुए लाखों मजदूर 200 साल पहले गए थे, जिन्हें बार बार कहा जाता था कि असम में कोई अधिकार नहीं है, वो अपनी जमीन नहीं खरीद सकते, वहां बस नहीं सकते, नौकरियों में उनको कोई आरक्षण, कोई सुविधा नहीं है। तो अभी हेमंता विश्व शर्मा की असम सरकार ने असम में रह रहे टी ट्राइब्स को, जो 200 साल से रह रहे थे, उनको जिस जमीन पर वो बसे हैं वहां का मालिकाना हक देने का फैसला कर लिया। ये एक बड़ा फैसला है उन लाखों टी ट्राइब्स के लिए जो झारखंड और देश के अलग अलग हिस्सों से जाकर वहां बसे थे, चाय बागानों में मजदूर का काम करते थे। उनको कम से कम जमीन पर जहां रहते हैं वो वहां का पट्टा, वहां का मालिकाना मिल गया है। तो ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और माना जा रहा है कि इसका असर, इसका दूरगामी असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है, जो झारखंड से सटी हुई एक लंबी पट्टी है जहां आदिवासी आबादी काफी संख्या में है, वहां भी इसका असर देखने को मिलेगा। और ये जो सारा जो चल रहा है, जो राजनीतिक जो रचा जा रहा है, जो नाटक, इस नाटक की असली सूत्रधार भाजपा है। दिल्ली में बैठे भाजपा के बड़े नेता इस पूरे अभियान को बेहद योजनाबद्ध तरीके से और बेहद गोपनीय तरीके से चला रहे हैं ताकि ये कहीं से न लगे कि ये खेल रचा हुआ भाजपा का है और ये ऐसा लगे जैसे कि कांग्रेस में टूट हो गई या आरजेडी में टूट हो गई और ये गठबंधन के अंदर का मामला है, इसमें भाजपा कहीं से दिखाई न दे। लेकिन दोस्तों, अंदर खाने की खबर ये है कि ये सारी जो कवायद चल रही है, ये जो सारा प्रकरण रचा जा रहा है, इसकी डोर दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला कमान के पास है, बड़े रणनीतिकारों के पास है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और उनके दिल्ली जाने के बाद इन सारी चीजों को थोड़ा ज्यादा तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है और ये चर्चाएं थोड़ी तेज हो गई हैं कि सरकार बदल सकती है और भाजपा और जेएमएम की सरकार बन सकती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, चीजें उस दिशा में कतई आगे नहीं बढ़ रही हैं। भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आज की तारीख में, कल की तारीख में भी नहीं बनने जा रही हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में टूट हो सकती है और आरजेडी में भी टूट हो सकती है और हेमंत सोरेन अकेले सरकार चला सकते हैं बिना भाजपा, बिना कांग्रेस के। दोनों बड़े दल, दोनों राष्ट्रीय दल विपक्ष में बैठेंगे और हेमंत सोरेन बहुमत की सरकार चलाएंगे। योजना दिल्ली में बन रही है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के पहले इसको एग्जीक्यूट भी कर लिया जाएगा, ये भी संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, तैयार रहिए। कल से लेकर 14 जनवरी के पहले राज्य में
बड़ा सियासी परिवर्तन हो सकता है, बड़ी सियासी उथल पुथल भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी और जेएमएम की सरकार का जो सपना लोग देख रहे हैं और जो कल्पनाएं कर रहे हैं, वो कल्पनाएं धरातल पर नहीं उतरने जा रही हैं। जिस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं वो इंगित कर रहा है कि जेएमएम की सरकार बनेगी, बहुमत की हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, कांग्रेस और आरजेडी के बिना सरकार बनेगी और कांग्रेस और बीजेपी विपक्ष में बैठेंगे और हेमंत सोरेन पूरी बहुमत के साथ सरकार चलाएंगे। तो चीजें अभी इसी दिशा में बढ़ रही हैं, जल्दी ही सब कुछ सामने आ सकता है। इंतजार करते हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।